हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर और सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि इनिशियलाइजर क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इनिशियलाइजर मतलब वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग करेंगे। तो इनिशियलाइजर का यूज बेसिकली आप क्लास के डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए करते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम अलग अलग तरीके भी अपना सकते हैं जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्ट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फिर इनिशियलाइजर की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको यह समझना है कि इसका यूज बेसिकली क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, और इसका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर नेम होगा, और कंस्ट्रक्टर नेम वही होगा जो आपका क्लास नेम होगा। तो यहाँ पे क्लास नेम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, कॉलन, यहाँ पे डेटा मेंबर होगा जो आपने क्रिएट किया होगा, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर लेंगे। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे जो हमारा फाइल नेम रहेगा वो इनिशियलाइजर रहेगा, .cpp, एंटर। हेडर फैस लेने तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ले लिया। मैं मेथड लेने तो इंट मेन किया, एंटर कर ब्रैकेट। अब एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया क्लास एबीसी, रख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट। एक डेटा मेंबर क्रिएट कर लेते हैं, तो इंट ए, और यहां पे हमें इनिशियलाइजर को इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे एबीसी ले लेना है, पैरेंथेसिस ले लेना है, यहाँ पे आपको कॉलन देना है। अब इनिशियलाइजर को यूज करना है तो कुछ नहीं करना होता है, ये जो डेटा मेंबर है इसे लिखो, इसे वैल्यू असाइन करने हैं, तो पैरेंथेसिस लिया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने असाइन किया 10। अब इसका यूज आप किसी भी तरह कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट। सपोज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सी आउट ए इंटू 10, जो हमारा ए का वैल्यू है उसमें हम लोग 10 और मल्टीप्लाई कर लिए, और यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एबीसी ए1 ले लेते हैं, इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर को यहां पे कॉल करवा लिया। तो जब इसको कंपाइलर रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे 100 दिख जाना चाहिए। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पब्लिक नहीं लिया। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो यहां पे आप देख सकते हो 100 हमारा आ गया। अब देखिए, यहां पे आप बोल सकते हो कि हमने डेटा मेंबर को यहां पे इनिशियलाइज किया हुआ है इनिशियलाइजर के थ्रू, इसको हम लोग अपने थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते थे। कैसे? यहां पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहीं पे a1 डॉट a को कॉल कर लेते, और यहां पे हम लोग 10 असाइन कर लेते, तो इस केस में भी हमारा काम हो जाता। साथ ही में ये ना लेके यहां पे हम लोग 10 पास कर देते, और यहां पे इसे ना लेके सिंपली यहां पे हम लोग लेते इंट एक्स, एक पैरामीटर पास करते, इसे यहां पे ना लेके a इक्वल टू एक्स कर लेते, जो हम लोग करते आए हैं, और यहीं पे इसको हम लोग प्रिंट करवा लेते सी आउट a इंटू 10। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। आप ये भी बोल सकते थे, इसमें भी आपको 100 मिल गया। तो फिर इनिशियलाइजर की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, यहां पे आपने एक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किया हुआ जो कि सिंपल डेटा मेंबर, लेकिन कुछ ऐसे डेटा मेंबर होते हैं जहां पे ये मेथड आपका काम नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, सपोज यहां पे हम लोग इसको कांस्टेंट बना देते हैं और इसको कंपाइलर रन करवाने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में आपको यहां पे एरर देगा। इस केस में आप डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते।
तो यहां पे आपको इनिशियलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। तो वहीं पे यहां पे हमने लिखा है कि जब आपको कांस्टेंट मेंबर लेना होता है वहां पे आपको इनिशियलाइजर की जरूरत पड़ती है। अब आपको पता चल गया होगा कि इनिशियलाइजर का यूज हम क्यों करते हैं। तो यहां पे एक ये तरीका है। दूसरा और मेथड होते हैं कि जब आपका डेटा मेंबर और पैरामीटर दोनों का नाम सेम, फॉर एग्जांपल यहां पे जो आपने डेटा मेंबर बनाया और यहां पे जो आपने पैरामीटर लिया है, इसको यदि x ना लेके a लेते तो इस केस में भी आप इनिशियलाइजर को यूज कर सकते हो। साथ ही में रेफरेंस टाइप जब यूज करते हो तो उस केस में भी आप इनिशियलाइजर को यूज कर सकते हो। तो रेफरेंस टाइप में कुछ नहीं करना होता है, यहां पे आपको सिंपली रेफरेंस टाइप लेना होता है एंड ऑपरेटर के साथ। तो इस केस में भी आप इनिशियलाइजर का यूज करते हो। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जहां पे आपको इनिशियलाइजर का हेल्प लेना पड़ता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कांस्टेंट वाला। तो यहां पे कांस्टेंट ले लिया, इंट a ले लिया। अब इस a को इनिशियलाइज करना है तो यहां पे इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको भी रिमूव कर लिए। आप चाहो तो इसे रख सकते हो कॉलन। यहां पे वेरिएबल नेम a है, इसको इनिशियलाइज कर लिया 10 और यहां पे इसको यहां से रिमूव कर लिया, इसको सेव किया। अब यदि इसको कंपाइल रन करोगे तो ये रन कर जाएगा, लेकिन नॉर्मल मेथड में क्या होता था, ये रन नहीं करता था। तो यहां पे आप दे सकते हो आपका 100 आ गया। एक और देख लेते हैं। हमने अभी देखा है कि यदि डेटा मेंबर ए और पैरामीटर जो है दोनों का नेम यदि सेम हो तो उस केस में भी हम लोग इनिशियलाइजर यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ए ले लिया, यहां पे इंट ए ले लिया। अब यहां पे पैरामीटर लिया है तो यहां से डेटा पास करना पड़ेगा। तो सपोज यहां पे हमने 10 पास कर दिया, ये 10 चलाएगा इसके पास, और यहां पे जो हमने 10 लिया है ये 10 यहां पे ना लेके यहां पे हम लोग ए पास कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमने 10 यहां पे भेजा है ये 10 इसको असाइन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये वाला जो वेरिएबल है ये वेरिएबल एक्चुअल में ये वाला है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा ये वाला है जो हमने यहां पे पास किया। तो इस केस में भी आपका 100 शो हो जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। तो यहां पे आप दे सकते हो 100 शो हो गया। तो इस तरह आप अलग अलग तरीके से इनिशियलाइजर को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।